इस वक्त की बड़ी खबर इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि एसपी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर रार बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पहले ही 17 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन अब मामला यह है कि कांग्रेस चाहती है कि बलिया, मुरादाबाद, बिजनौर सीट भी उसे मिल जाए, यानी 20 सीटें उसे मिल जाए। ये कहानी है अभी यूपी में गठबंधन को लेकर। एसपी अमरोहा सहारनपुर सीट देने पर तैयार है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में फिलहाल शामिल नहीं हो रहे हैं। सपा ने 11 सीटें बढ़ाकर कांग्रेस को 15 सीटें देने का फैसला किया था। इसके बाद 3 सीटें और मांगी गई थी, 17 का ऑफर चला गया, लेकिन फिलहाल ये मामला अभी गड़बड़ होता जा रहा है यूपी में इंडी गठबंधन को लेकर। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये मामला यूपी में इंडी गठबंधन वाला गड़बड़ होता जा रहा है। राकेश, तकरार बढ़ गई है। कहां तो ये कहा जा रहा था कि सीटों की तो बात ही नहीं है, बीजेपी को हराने के लिए दोनों दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो जहां मजबूत होगा उसे दूसरी पार्टी सपोर्ट करेगी। लेकिन अब जब सीटों का शेप निकलकर सामने आना था, अब सीटों को लेकर रार मची हुई है। मुरादाबाद वो सीट जहां कांग्रेस मानकर चलती है कि उसका जनाधार बड़ा है, मुस्लिम पक्ष उसके साथ है, तो ऐसे में वो सीट उसे मिलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी का सांसद वहां से चुनकर आया है, एसटी हसन वहां से चुनकर पहुंचे हैं। वही हाल बलिया सीट का है। बलिया पर दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। बिजनौर सीट को लेकर भी रार फंसी हुई है, पेच फंसा हुआ है। तो ये 3 सीट बेहद अहम हो गई है जिन्हें कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी उनके हिस्से में सौंप दे। अमरोहा पर तकरीबन सहमति बन गई है। दानिश आजाद जो कि बीएसपी के सांसद है, अब कांग्रेस के हिस्से में है, तो कांग्रेस के लिए अमरोहा सीट समाजवादी पार्टी छोड़ने को तैयार है। इमरान मसूद चूंकि सहारनपुर की सियासत करते रहे, तो सहारनपुर पर भी समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बलिया, बिजनौर, मुरादाबाद वो 3 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस का दावा समाजवादी पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। ये बात समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को अखर रही है कि कांग्रेस जो लेकिन अगर मैं 2 सीटों की बातचीत करूं, मनीष, मुरादाबाद की बातचीत करूं और बिजनौर की बातचीत करूं, अगर मैं ठीक हूं आप बताइएगा। 2019 में बसपा जीती थी, दलित मुस्लिम वोट बैंक यहां पर हावी रहता है बिजनौर सीट पर, और ये जो इक्वेशंस हैं, समाजवादी पार्टी भी ये दावेदारी करती है कि भाई ये मुस्लिम वोट बैंक है, माइनॉरिटीज के वोट बैंक है, तो वहां पर हम मजबूत हैं। कांग्रेस भी वहां पर दावेदारी कर रही, तो ये एक अलग तरीके की लड़ाई है यूपी में सीटों को लेकर। देखिए, मसला दरअसल अल्पसंख्यक वोट बैंक का है। कौन नुमाइंदगी करेगा? लोकसभा चुनाव तो ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम कांग्रेस के नजदीक जाते हुए दिखे तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगा, क्योंकि उसे सियासत उत्तर प्रदेश की करनी है, 2027 के लिए जमीन तैयार करनी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुरादाबाद सीट हो सकता है कि कांग्रेस। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 सीटें आप दे रहे थे, कांग्रेस संतुष्ट है नहीं? खबर ये आ रही है कि मुरादाबाद, बलिया, बिजनौर भी चाहिए उन लोगों को। देखिए, चुनाव बीजेपी को हराने के लिए लड़ना है। किसी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तारीकरण या उस पार्टी को अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार पहले दिन से कहा कि आप अगर जो प्रत्याशी मजबूत है जहाँ पे, वहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत से लड़ाएगी और गठबंधन के साथ जो भी नियम धर्म है उसका पालन करेगी। लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन 17 सीटें अगर हमने 11 दी थी और फिर 17 तक आ गए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इस लोकतांत्रिक लड़ाई में कोई लालच वाली बात है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं मनोज जी की क्या गुंजाइश है कि इन सीटों में से कुछ आप लोग कांग्रेस को दे पाए। मुरादाबाद पर तो आपकी पार्टी से नेता है, सांसद है एसटी हसन साहब, बिजनौर का अलग समीकरण है। देखिए, ये हम इस पे अभी इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि नेतृत्व की क्या बात हुई है, पार्टी की क्या लाइन है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जिसपे हमारा सांसद और जो हमारी पार्टी का सांसद जीता है, उस सीट पे किस अधिकार से कोई पार्टी मांग सकती है टिकट? आप कल्पना करिए, अगर हमारा प्रत्याशी हारा होता तब तो एक बात कही जाती, तब हम समझ। और तीनों सीटों पे सहारनपुर और बिजनौर, अमरोहा और ये आपका जो आपने नाम बताया, इन तीनों सीटों का गठबंधन में जो बसपा जीती है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बसपा जीती थी, तो यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे कोई कमजोर कड़ी के रूप में नहीं है।
तो अगर हमारी जीती हुई सीट कांग्रेस को चाहिए तो फिर तो कांग्रेस। अच्छा ठीक है मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये जो खबर आ रही है मुरादाबाद बलिया बिजनौर पर आप लोग अड़े हुए हैं कि ये दीजिए, ये हमें चाहिए यूपी में। देखिए खबरें कहाँ से आ रही हैं आपको हमें ये बताइए, पहले शोध बताइए अपना। तो आप नकार दीजिए कि गलत है ये। मैं नकार तो दूंगा और नकारने के लिए मैंने फोन लिया आपसे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में पूरी तरीके से समझदारी के साथ वार्ता अंतिम दौर में है और हमें पूरा विश्वास है, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौता होगा, बहुत जल्द होगा और बिल्कुल समझदारी के साथ होगा। हम मिलजुल कर इंडिया ब्लॉक से रोक लेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और ये खबरें सूत्र से आ रही कि क्या है, ये तो सूत्र पता लगे, मैं बताऊं कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं है। नहीं ठीक है, इसीलिए मैंने प्रमोद जी कहा कि आप नकार दीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इन 3 सीटों पर अड़े नहीं हुए हैं, बातचीत चल रही है, वो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन एक चीज मैं आप दोनों लोगों से पूछूंगा, क्योंकि इस बात की चर्चा हो रही है कि समीकरण जो वोटिंग समीकरण है मुरादाबाद के या फिर बिजनौर के, वो इस हिसाब के वोट बैंक के समीकरण है जिस पर आप दोनों लोग अपना अपना दावा करते हैं। क्या इस वजह से दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत ही नहीं है, संभावना भी नहीं है। हमारी आपसी समझदारी के साथ बातचीत चल रही है। ठीक, तो उसमें दिक्कत जब आ रही है तो मैं बताऊं किस वजह से आ रही है। मैं तो समझता हूं कि ये कहीं कोई दुविधा नहीं, जैसा कल जयराम रमेश जी ने कहा, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जी, कि जब आती है बात तो कहीं ना कहीं आपस में लोग समझदारी के साथ बैठ के तय कर ले। तो आ रही है, अब पहले 8 सीटें डिक्लेयर की थी, अब 17 हुई। अब इसी तरीके से बातचीत से ही तो होती है ना। तो बातचीत चल रही, बातचीत में कहीं तनाव नहीं, बातचीत में कहीं दूर दराज तक नहीं। अखिलेश जी समझदार आदमी है, इधर से भी जो लोग हैं बहुत मैच्योर लोग हैं और इस समय भाजपा को हराने के लिए अपना हित नहीं, हमको सबसे बड़ा हित देखना है जनता का। ठीक, तो एक चीज मुझे बता दीजिए कि अखिलेश यादव ने तो बाकायदा पत्र लिखा था मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम कि मैं यहां पर यूपी में जब यात्रा आएगी तो उसमें आ जाऊंगा। फिर अखिलेश यादव जी को ये क्यों आकर कहना पड़ा कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जाए, उसके बाद यात्रा हम देख लेंगे, फिर शामिल होंगे? देखिए अखिलेश जी ने क्या पत्र लिखा था, अखिलेश जी ने क्या कहा और अब क्या कहा, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से मनोज जी हैं, वो देंगे। ठीक, पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं उनको बहुत समझदार, विनम्र और मानता हूं कि कम उम्र में ज्यादा अनुभव वाले लोग हैं और हम लोग सब मिलजुल कर समझा लेंगे कहीं कोई विवाद होगा तो। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। मनोज जी आप ही बता दीजिए कि ये मामला कहां गड़बड़ हो गया या फिर क्या स्थिति है कि अखिलेश यादव जी को पहले पत्र उन्होंने लिखा कि आएंगे, पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंचे यात्रा में। अब उसके बाद उनको बयान तक देना पड़ गया कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जाए, फिर यात्रा में हम शामिल होंगे। नहीं देखिए, जो बातें आधिकारिक रूप से आई हैं उन बातों को मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूँ। और आपने जब पूछा तो मैंने कहा पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि हमारा गठबंधन टूट गया है। क्योंकि निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये बात हमको तत्काल रूप से पता चलेगी। आप लोगों ने जो खबरें चलाई हैं और जो डिमांड है कांग्रेस की, अगर 11 सीटें हम दे रहे थे, डिमांड 15 की थी, तो फिर हम 17 पे आए। 17 के बाद अगर 20 की डिमांड है तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कांग्रेस का नेतृत्व तो बैठ के इस बात को जरूर तय कर लेगा। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक भावनाओं को, मूल्यों को, सिद्धांतों को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कोई हमें कोई फैशन शो थोड़ी नहीं है कि लोकसभा का चुनाव आया है तो फैशन शो करना है। अगर फैशन शो करना होता तो 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लड़ रहे होते। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है कि मौजूदा परिस्थितियों में देश किस गर्त की तरफ जा रहा है और वो किस चीज का लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी त्याग की भावना और वो भावना जिससे कि बीजेपी की अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ने की जितनी भी कोशिश है उसको करने में कदाचित पीछे नहीं रहेगी। नहीं ठीक है मनोज जी, आप लोगों की बातचीत चल रही है इसीलिए खबर आई, तो आप दोनों लोगों को हमने इसीलिए फोन लाइन पर तुरंत ले लिया कि जनता को कम से कम सही जानकारी पता चले। प्रमोद जी ने भी बता दिया कि अभी स्टेटस क्या है, बातचीत चल रही है, अभी ये सिर्फ कयास है, कहां से आए, उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूं बार बार कि आखिर कुछ तो मामला गड़बड़ हुआ, क्योंकि अखिलेश जी की तैयारी थी कि वो न्याय यात्रा में जाएंगे, बाकायदा जाएंगे, जैसे राहुल गांधी आएंगे यूपी में। तो
बाकायदा उन्होंने पत्र भी लिखा था, लेकिन जब वो मीडिया के सामने आए, बयान उन्होंने दिया कि पहले सीट फाइनल कर लो, बड़ा धीर गंभीर माहौल था, चेहरे के उनके भाव बड़े गंभीर थे। तो कुछ तो बात हुई होगी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, या फिर उन्हें लगा कि पहले क्लियर कर दिया जाए उसके बाद आगे बढ़े। देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि सीट शेयरिंग हो जाए, जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं को पूर्ण और स्पष्ट रूप से सारी पिक्चर, सारी तस्वीरें क्लियर रहें। और अगर हमारा गठबंधन हो रहा है तो सीट शेयरिंग उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सीट शेयरिंग होने के बाद हमारा कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए लग जाना चाहते हैं। ये बात अब कांग्रेस के पाले में है कि वो कितनी जल्दी इसको फाइनलाइज करते हैं। हमने 2 बार लिस्ट दी है, 11 की दी, फिर 17 की दी, तो इसके बाद अब हमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से चलिए ठीक है, आपके हिसाब से गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है कि वो जल्दी से फैसला कर ले। प्रमोद जी सुन रहे थे, आला कमान भी दोनों पार्टियों का आप लोगों को सुन रहा होगा। आप आगे इंतजार लोग भी कर रहे हैं कि क्या कोई फॉर्मूला निकलता है, नहीं निकलता है, क्या स्थिति रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप लोगों का हमसे